शकीला। जी बीबी जी। वो मैंने चावल दम पे रखे हैं, जरा देख लें। जी ठीक है। अरे कब आया? मैंने देखा नहीं। संभल के, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं तंग आ गई हूँ रेस्ट करके, मैंने कहा थोड़ी तैयारी कर लूं। वैसे बड़ी उम्दा खुशबू आ रही है। खाने की क्या पका रही हो? जो जो मरियम को पसंद है मैंने कोशिश किया सब कुछ बना लूं। अच्छी बात है। मैं रख के। हाँ। हब्बा, कैसे सुबह से बेटी के इंतजार में बेचैन है हब्बा? वक्त ही नहीं गुजर रहा। इस तरह परेशानी से वक्त काटोगी तो थोड़ा वक्त भी बहुत लगेगा। क्यों? आज तो उसकी हर बात में मरियम का जिक्र है। अरे कहाँ रह गए? लो आ गया कॉल, पूछ लो कहाँ है। हेलो मरियम, 12 बज रहे, कहाँ हो? वकास, क्या हुआ? क्या क्या हुआ मरियम? क्या हुआ मरियम को? खैरियत? तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। खुशी वाली? मरियम, उम्मीद से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आ गई मेरी शहजादी। मुझे पता था मेरी शहजादी टाइम की बड़ी पक्की है। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। आओ बैठो ना। मैं बैठने नहीं आई हूँ। क्या मतलब? क्यों डरा रही है मुझे? अच्छा, तुम जैसे मर्दों को डर भी लगता है? अरे शहजादी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। ये लोग, इनका तो काम ही ऑल फोल बातें बकना है। तो ये लोगों के घर उजाड़ते हैं अफवाहें पिला पिला कर। किस मिट्टी के बने हुए हो? खुद पर आई तो भोले बन गए। यही सब कुछ तुम हव्वा और मरियम के लिए करते थे ना, महल्ले में बातें फैलाना। खुद पे आई तो चीख पड़े। अरे तुम कैसी बीवी हो? अपने शोहर के मुकाबले में हवा की हिमायत कर रही हो। हव्वा की हिमायत नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। तुम जैसे ही बुरे मर्द होते हैं जिनकी बदहाल की वजह से उनकी औरतों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से मैं हव्वा से माफी मांग कर आ रही हूँ। क्यों? उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तू क्या कहेगी बेचारी? उसने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जल्द कोई फैसला करूंगी। वही फैसला मैं तुम्हें आज सुनाने आई हूँ। मतलब कौन सा फैसला? खुला का। मैं अब तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ऐसे मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसकी निगाहों की वजह से कोई औरत महफूज ही नहीं है, उसकी गंदी निगाहों से। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम गुलाम से खुला लेने की बात करो? हाँ? मैं तुम्हारा खून। खबरदार, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। बाहर मेरे भाई खड़े, तुम्हारा वो हशर करेंगे ना, एक कदम उठाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। क्यों सुनी सुनाई बातों में आकर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? तुम जानती हो मैं एक अच्छा आदमी हूँ जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा। सुना तुमने? मैं तुम्हें खुला के पेपर भिजवाऊंगी तो दस्तखत कर देना, ठीक है? और हाँ, बच्चे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। सुनो, तुम खुदा का वास्ता है, मैं अपनी सारी बुरी हरकतों से तौबा कर लूंगा। मैं बिल्कुल इंसान का बच्चा बन के रहूंगा और जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन करूंगा शहजादी। मैं तुम्हारे अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुना तुमने? क्या हो गया है आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मुझे डर लगता है जब भी मैं और तुम ज्यादा खुश होते हैं नजर लग जाती है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचकर परेशान हुए हैं। मत हो,
माँ इसी तरह परेशान होती हैं अपनी औलाद के लिए, जान निछावर करने को तैयार होती हैं। तुम माँ बनोगी, मैं तुमसे पूछूंगी। अब आराम कर लो कुछ दिन, शुरू शुरू में थोड़े आराम की जरूरत होती है। दावत तो अब कैंसिल हो गई है, मगर आप तो आएंगी ना? हाँ, दावत हम अगले हफ्ते कर लेंगे जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। ठीक है, अभी आराम करो। मैं तुम्हें खुला के पेपर भिजवाऊंगी तो दस्तखत कर देना, ठीक है? और हाँ, बच्चे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। सिकंदर, सिकंदर प्लीज मेरी बात सुने। सिकंदर प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। देखो सैफी, ये कुदरत का कानून है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। कसम खाऊं, तुम मुझे जो दिल चाहे कह लेती, मैं कभी कुछ ना कहता, लेकिन क्या किया तुमने? तुमने उन सब लोगों के साथ, मतलब अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रही तुम्हें, और मुझे रोक रही हो तो कि मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ? नहीं रुक सकता सैफी, नहीं रुक सकता। अरे हवा, हवा, मैंने मना किया था कि ऐसी हालत में घर से मत निकलना, तुम फिर। और देख लो हवा, मैंने इसको माफ नहीं किया। मैंने कहा था मैं इसे माफ नहीं करूंगा। मैंने उस वक्त भी आपको खुदा का वास्ता दिया था, आज भी कह रही हूँ रुक जाएं आप। भाभी आपसे अलग होके कहाँ जाएंगी? औरत को सिर्फ मकान और रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती, एहसास की और मोहब्बत की जरूरत होती है। जिस औरत का कोई ना हो, उसके लिए अकेली जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल है, मुझसे और मरियम से बेहतर कौन जान सकता है। मेरे पास तो फिर भी मरियम थी, और सलान भी भाभी से बददिल होके चला गया है। आप अपने दिल को इतना सख्त मत करें भाईजान, माफ कर दें इन्हें। देख रही हो, देख रही हो, देखो, ये है मेरी बहन। बल्कि मेरी बहन भी छोड़ो, एक औरत ही समझ लेती है। ये जो औरत होती है ना, जब दूसरी औरत का घर उजड़ने लगता है तो एक औरत ही खड़ी होती है। और तुमने क्या किया? कभी ऐसी औरत की कदर की? नहीं की ना। भाईजान कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वो एक खुशी की खबर है आपके लिए, मरियम माँ बनने वाली है। वाकई आपा, आपा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो अव्वा। भाभी, कोई काम था? आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब इंसान अपनी खुशी में किसी और की खुशी के लिए दुआ करता है तो वो जरूर कबूल होती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरी गोद को हरा किया है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपको भी ये खुशी जल्द नसीब हो। आमीन। और मैं ये दुआ आपको बहन समझ कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, क्या कुछ बुरा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, और तुम मुझे दुआएं दे रही हो।
इंसान किसी को दुख दे, तकलीफ दे, इससे बेहतर नहीं है कि वो उसे दुआ दे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। आप कब आए? मैं थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन कुछ भूल गया था तो वो लेने गया था। क्या भूल गए थे? मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। वही जो तुम डिजर्व करती हो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम भी ना। तुम भी तो सबका दिल जीत लेती हो। थैंक यू मरियम, मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक्स टू यू मेरी जिंदगी बनने के लिए। अच्छे लग रहे हैं ना? गुलाम भाई गेट खोलो। क्या? अरे मुराद भाई, आप सब खैरियत तो है? इतने सारे लोग। गुलाम, बात ये है कि ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। देखो गुलाम भाई, हमने सुना आपकी बीवी खुला लेकर चली गई। ओ भाई बात सुन, वो खुला लेकर नहीं गई, मैंने उसे तलाक दी है। एक मिनट, अगर वो खुला लेके गई भी है तो इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ है? देखो गुलाम भाई, इस मोहल्ले में से फैमिली वाले रहते हैं, अकेला मर्द कोई नहीं सिवाय आपके। अच्छा, तो ये कि इनको आपके अकेला रहने पर मसला है, पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। आप ये मकान खाली करके कहीं और किराए पे चले जाएं। अच्छा, एक बात बताओ सारे, ये घर किसका है? गुलाम का। किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो गुलाम को उसके घर से निकाले? इसलिए आराम से कहता हूं, जाओ अपना काम करो और मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। और कौन निकालेगा मुझे इस घर से? मैं कराऊंगा। मैं तू घर से निकालेगा? अबे बुड्ढे, अपने आप को देख, कब्र में तेरे पांव लटके हुए हैं। अल्लाह अल्लाह कर किन कामों में पड़ जा, इससे पहले कि मेरे हाथ से जाए। चल चल। तमीज़ी करता है, तो उम्र का भी लिहाज नहीं है, शर्म नहीं आती। ठीक कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी बढ़नी। शायद इसके साथ यही होना था। सफीर, सफीर, वो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। क्या सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। अम्मी कहती थी कि बेटी ही होगी। अम्मी कैसी है? जी जी मैं बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत बहुत मुबारक हो। देखो तो सही माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। वो हंस रही है। चले आ जाए अंदर आ जाए। चलो भाई चलो। तुम पे गई है ना? भाई मुझे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखाई दे। आंटी कह रही थी इसके नैन नक्श बिल्कुल तुम जैसे हैं। हवा तुम खुश हो ना? आप खुश हैं? बहुत। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि मेरे पूरे घर में खुशियां बिखेर दी हैं। मैंने अम्मी को आज तक कभी इतना हंसते और मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बहुत सारी दुआएं दे रही थी। थैंक यू हवा। अगर तुम ना होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी मोहब्बत पे एतबार करने का शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मेरी सोनी जिंदगी तुमने दोबारा खुशियों से भर दी। क्या हुआ? पता नहीं, लग रहा है कि सब कुछ एक ख्वाब सा है, लेकिन डर लगता है कि कुछ होने वाला है। तुम ठीक तो हो? क्या होने वाला है? कुछ नहीं, अल्लाह ने अब तक सब कुछ ठीक किया है, अच्छा किया है। आगे भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मेरा बेटा। अम्मी देखे कितनी क्यूट है ये। मैंने दुआ की थी बहुत सारी कि बेटी ही हो। देखे अल्लाह ताला ने मुझे बहन दे दी। अम्मी ये मुझ पे गई है ना, देखे बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। अम्मी भी यही कह रही थी। अब अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ भी सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। तुम ठीक हो ना? घर में सब तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? हाँ अम्मी, वकास मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई काम नहीं करने देते मुझे। सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी वो रूबी भाभी, वो भी ठीक हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। अब अच्छे से बात करती हैं। चलो इसे मुझे दो, तुम नीचे जाओ, मैं इसे लेकर आती हूँ। ठीक ठीक है। तो मामा के पास जाओगे? हाँ मामा के पास जाओगे। बहादुरी दिखाना पड़ती है, कुछ करना पड़ता। राजू तुझे बाद में समझाता हूँ। अरे आजा आजा भाई आजा। क्या हो गया? बाबू साहब बन गए हो? हाँ? दुनिया वालों की तरह तुम भी कतरा के निकल रहे हो हमसे। नहीं गुलाम भाई, ऐसी बात नहीं है। आपको देखा नहीं था, वरना क्यों नहीं आता। तू देखोगे भाई, तू देखोगे। अच्छा सुने, मोहल्ला बदल लिया तूने? हाँ गुलाम भाई, बस बदलना पड़ा। आप बताएं, मोहल्ले वालों ने आपको मोहल्ले से निकाल दिया और आपका घर भी बिक गया। अरे मोहल्ले वालों की इतनी हिम्मत कहाँ। वो तो शहजादी के घटिया भाइयों ने गांव से आकर कनपट्टी पे मेरे गन रख दी और कहा बेचो घर। क्या करता है भाई, जान बचाने के लिए करना पड़ा। हाँ मैंने सुना था बहुत से लोगों से, बहुत अफसोस हुआ। सब कुछ चला गया भाई, कुछ नहीं रहा मेरे पास। बीवी बच्चे घर सब कुछ छिन गया मुझसे। सही कहते हैं लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। जब भी आप इधर यहाँ इस तरीके से पड़े हुए हैं और वो माँ बेटी अपने घर में बहुत खुश है। हमदर्दी हो रही है उनसे। वाह 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 वाह। अरे दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। हाँ भूल गया वो दिन जब मोहल्ले में उधार लेके मुझसे जीता था, पड़ा रहता था हर वक्त, और आज तुझे उन माँ बेटी की हमदर्दी सूझ रही है। देखो गुलाम भाई, अभी भी वक्त है, माफी तलाफी कर लो। अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी रस्सी खींच ली जाए। चुप हो वरना तेरी जबान खींच लूंगा। दफा जा, दफा जाओ। शांत परामोश कहीं का।
कहाँ थे आप इतनी देर? अपनी नन्ही सी परी के पास था। मैं देख रही हूँ जब से ये नन्ही परी आई है सारा वक्त इसी के साथ गुजारते हैं। हाँ भाई, बात तो तुम ठीक कह रही हो। अब तुम दोनों को टाइम देना पड़ेगा। पता है, वो बाय नेचर पूरी तुम पर गई है। वो कैसे? हर वक्त एक सुकून सा, ठंडा सा इत्मीनान उसके चेहरे पे रहता है, तुम्हारी तरह। क्या बात है, कुछ सोच रही हो? यही कि जितनी सख्ती मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, ये ना देखे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा है? हमें भी पूछ रही थी कि जल्दी से तुम लोग को नाम वाम बताओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही सोच लो। ठीक है, सोचते हैं इस पे, मगर तुम कोई ऑप्शंस तो निकालो। मैं मरियम को इस काम पे लगाती हूँ। भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। वो देखो मामा बाबा आ गए। कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? हमें आपको बताया था ना, आज मेरे एक फ्रेंड की शादी है। नहीं भाई, हमें तो आजकल कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय अपनी पोती के। क्यों भाई, है ना, है ना? जाओ भाई जाओ, आराम से जाओ और आराम से आना। भले हम तो इनके साथ खेलेंगे। परेशान ना करें आपको। ये छोटी सी जान, नन्ही सी जान क्या तंग करेगी? ये तो मेरा दिल खुश करती है। ओ चलो 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 चलो, जाओ चलो, मामा बाबा को बाय बाय करो। बाय बाय। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज करो, मामा बाबा को बाय बाय। बाय 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 करो, बाय बाय। चलो आराम से जाओ, आराम से आना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। सफी, मैंने हमारी गुड़िया के लिए नाम सोच लिया। अरे वाह, मुझे बताया क्यों नहीं? आज ये तो सोचा है। से मरियम ने काफी ऑप्शन दिए थे, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा। तो बताओ ना कि हम अपनी बेटी को किस नाम से पुकारेंगे? अभी नहीं, वापसी पे बताऊंगी, सरप्राइज है। नहीं नहीं बाबा, ये गलत बात है। कम से कम मुझसे तो शेयर करो ना। तो आप गेस कर लें। गेस कर लो। अच्छा एक मिनट। रामीन? नहीं। अच्छा एक मिनट। हुस्ना? मैं छोड़े। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ से फूल लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। एक मिनट में। क्या हुआ मरियम? वकास, अम्मी किसी मुश्किल में है। कुछ भी नहीं हुआ, तो आप तो सो जाओ। मैंने देखा है, वो मेरे पास आई थी। मरियम ख्वाब था, प्लीज सो जाओ, रिलैक्स करो, सो जाओ।
हेलो। क्या हवा आंटी का मर्डर हो? गलत हुआ सिकंदर, बहुत गलत हुआ। किसने किया ये? किसने किया ये बताओ। कसम खुदा की अपने हाथ से मारूंगा उसे। किसी ने नहीं पहचाना। हम लोग जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि कुछ चीजें छीनने के लिए आए थे परसों रात। हवा ने मुज़ाहमत क्यों की? वो मेरी बहन इतनी जल्दी हाय अल्लाह, ये क्या क़यामत टूट पड़ी। कहाँ चली गई तुम अब्बा? मरियम बेटा हौसला करो, अल्लाह को यही मंजूर था। मरियम नहीं, अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं छोड़ के जा सकती अम्मी मुझे। मेरी अम्मी छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। अम्मी ऐसे क्या देख रहे? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे कितना सुकून है। माफ करने की आदत डालो, तुम्हारे चेहरे पे भी सुकून आ जाएगा। अम्मी आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? हाँ, फिर ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे उतनी माफी नहीं मांगी जितने दुख दिए हैं आपको। पागल, क्या सोचती रहती है? अम्मी मैं कैसी बेटी हूँ? जैसी हर माँ को ख्वाहिश हो, फूल जैसी। लेकिन हर माँ मुझ जैसी बेटी की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? मैंने कितने दुख दिए हैं आपको, कितनी तकलीफें दी हैं, कितना लड़ी हूँ आपसे। और मैं भी तो तुमसे लड़ती थी, तुम्हारी गलत बातों पे टोकती थी, रोकती थी। तो मैं क्या बुरी माँ हूँ?
नहीं, आप तो दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। जमाने की इतनी मुश्किलात सही, लोगों के ताने सुने, मुझे सबसे लड़कर अकेले पाला है आपने। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो तो एक बाप भी नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। तुमने भी तो बेटी से बढ़कर मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। अब सोचती हूँ अच्छा हुआ मुझे अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दी। मम्मी तो बहुत अच्छी थी, सबको माफ करने वाली। उनको कौन ऐसे मार सकता है? बेटा शहर में तो ऐसे हालात होते रहते हैं। हमें क्या पता था कि हमारी हवा उसकी शिकार हो जाएगी और वो ऐसे छोड़कर सबको चली जाएगी। हमारे आंसू चाहकर भी उसे रोक नहीं सके। वक्त, हालात ये हमारे हक में नहीं है बेटा। मुझे मेरी अम्मी वापस चाहिए, मेरी अम्मी वापस चाहिए। मरियम बेटा, अपनी अम्मी के लिए अब दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। चलो शाबाश, उठो, थोड़ा सा कुछ खा लो। ऐसी हालत में तो बेटा कमजोरी हो जाएगी ना। जाओ, चलो शाबाश, उठो, थोड़ा सा खाना खा। गुलाम भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस छुपता फिर रहा था। गुलाम भाई, क्यों छुपते फिर रहे हो? कहीं चोरी चकारी की है या फिर किसी बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगा दिया है? 2 दिन से खाना नहीं खाया, खुद को खाने को पूछ नहीं रहा, चोरियां करनी पड़ रही हैं यार। इसका मतलब तो यह है कि शहजादी भाभी के भाई आपका सारा पैसा ले उड़े। अरे किस्मत रूठी, शहजादी क्या रूठी भाई। सड़क पे आ गया हूँ, कोई कुछ खाना खिला दे तुझे, अल्लाह रसूल का वास्ते। मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे खाना खिला दे, बहुत भूख लगी है। गुलाम भाई, ये रख लो, आप खाना खा लेना, लेकिन खुदा के वास्ते चोरी चकारी मत करिएगा, कोई काम कर लें। शुक्रिया। गुलाम भाई, कुछ दिन पहले हवा का कत्ल हो गया है, लेकिन सफीर उसके कातिल को नहीं छोड़ेगा। सफीर बहुत गुस्से में है। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? देर हो रही होगी तुझे, जाओ तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। वो बस वो 2 दिन से खाना ही ना खाए तो वो बेहोशी चीज होती, चक्कर आते, चक्कर। तुम जाओ, तुमने देर हो रही होगी, जाओ 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 जाओ। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं, मरहम कोई नहीं, महरम कोई। आंटी, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज आप इस तरह मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह। क्या करूं, समझ नहीं आता। जिंदगी ने मेरे सफीर के साथ कैसा खेल खेला।
बहुत परेशान हूँ उसके लिए। कैसे जिंदगी बिताएगा मेरा बच्चा, कैसे जी पाएगा? आंटी, अल्लाह मियाँ सब्र देने वाले हैं। शुक्र है अल्लाह का, सफ़ीर की ज़िंदगी बख्श दी। खुदा ना खास्ता अगर सफ़ीर को कुछ हो जाता। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी लग जाए उसे। पहले भी हवा चली गई थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि वापस आ जाए, वापस भी आ गई। पर अब तो ऐसे गई है उसकी जिंदगी से। आंटी, सफ़ीर के पास अभी भी उम्मीद है। हवा की सूरत में उसके पास उसकी बेटी है। आप प्लीज परेशान मत हो इस तरह। मुझे